नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। मैं हूँ वैशाली शेट्टी। चल एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की वसीयत को लेकर मचा घमासान। शिवसेना नेता रामदास कदम का दावा, बालासाहेब ठाकरे का शव 2 दिन मातोश्री में रखकर लिए गए थे थंबप्रिंट। रामदास कदम के आरोपों पर शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने किया पलटवार। कहा, आरोपों में नहीं है कोई सच्चाई, माफी मांगे राम कदम, नहीं तो किया जाएगा मानहानि का मुकदमा। दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की मौत को लेकर अनिल परब ने दिया बड़ा बयान। कहा, यदि उनकी मौत को लेकर किसी को भी है शंका तो अदालत में करे मुकदमा। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने रामदास कदम पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, 1993 में कदम की पत्नी को जलाने से हुई थी मौत, जिनकी होनी चाहिए जांच, क्योंकि कदम के द्वारा जलाए जाने की आशंका। मामले को लेकर रामदास कदम का हो नार्को टेस्ट। निकाय चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया पुणे का दौरा। इस दौरान चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, माविया में सभी दलों को व्यक्तिगत फैसले लेने का है अधिकार। शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। कहा, उनके दादा ने दिया था पार्टी का नाम, शिवसेना था और शिवसेना ही रहेगा हमारी पार्टी का नाम। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया पलटवार। कहा, रामदास कदम का बयान है विश्वासघात, उन्हें चुकानी होगी झूठे आरोप लगाने की कीमत। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में घमासान। ओबीसी नेताओं ने किया आरक्षण को लेकर जारी जीआर रद्द करने की मांग। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने किया पलटवार। कहा, किसी के बाप में भी नहीं है जीआर को रद्द कराने की हिम्मत। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, पुणे मेट्रो के निर्माण में हुआ 12,000 करोड़ का घोटाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। कहा, 2026 में राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर आएंगी नौकरियां। मुंबई से सटे भिवंडी से आए दिल को दहला देने वाली वारदात। 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के केस में फरार चल रहे आरोपी ने 7 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार। पुलिस कस्टडी से हुआ था आरोपी फरार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 3 लोगों की समंदर में डूबने से हुई मौत, जबकि 4 अन्य लोग अभी भी हैं लापता। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मेट्रो के नीचे बने ड्रेनेज होल में फंसा युवक का पैर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला पैर। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे पिंपरी चिंचवाड़ से आई दिल को दहला देने वाली घटना। दरअसल सोसाइटी के लिफ्ट में फंसने से 12 साल के बच्चे की हुई मौत। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने 3 से 7 अक्टूबर 2025 तक के लिए जारी किया हाई अलर्ट। विदर्भ और मराठवाड़ा समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। एक बार फिर जानलेवा बनी मुंबई की लोकल ट्रेन। दरअसल भीड़ के चलते हुई धक्का मुक्की के कारण ट्रेन से गिरा महाराष्ट्र सुरक्षा बल का जवान। हादसे में चली गई जवान की जान। रविवार को मुंबई की तीनों रेलवे लाइनों पर विभिन्न इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस वर्क के चलते रहेगा मेगा ब्लॉक। इस दौरान स्लो लाइन की लोकल सेवाएं रहेंगी प्रभावित। मुंबई के 1 दर्जन से अधिक इलाकों में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रहेगी पानी की कटौती। पिसे और पांजरापुर जल शुद्धिकरण केंद्र में विद्युत मीटर अपग्रेड कार्य के चलते पानी की आपूर्ति रहेगी बाधित। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के करीबी मंगेश चिवटे के भाई महेश चिवटे पर जानलेवा हमला। खेत से लौटते वक्त की गई मारपीट। देश में नहीं थम रहा आई लव मोहम्मद पर बवाल। महाराष्ट्र के अमरावती में फ्लाईओवर पर चिपकाए गए धार्मिक पोस्टर। पंजाब के जालंधर में 2 गुटों में हुआ विवाद। बरेली विपक्षी नेताओं की एंट्री पर सरकार ने लगाई पाबंदी। माता प्रसाद को किया गया हाउस अरेस्ट। सरकार के फैसले पर भड़की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, डरी हुई है यूपी की योगी सरकार। मुंबई और लखनऊ के बीच चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेलवे के मुताबिक 12 के बजाय 20 कोच की होगी ट्रेन। 12 घंटों में पूरा होगा दोनों शहरों के बीच का सफर। 9 बच्चों की मौत के बाद एमपी की मोहन सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री पर लगाई पाबंदी। समूचे राज्य में बिक्री पर लगाई गई रोक। सीएम ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया दौरे खेले टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को बनाया गया वनडे का कप्तान। रोहित और कोहली भी स्क्वाड में है शामिल। अब बतौर खिलाड़ी मैदान में नजर आएंगे रोहित।
अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को दी करारी मात, पारी और 140 रनों से हराया। दूसरी पारी में जडेजा ने लिए सबसे अधिक 4 विकेट। 25 बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।